सबका स्वागत है। पहली बड़ी बात, दुर्भाग्य से पर्यावरण मंत्रालय का एक रूप जनता के सामने जो 10 साल आया, वो एक खौफनाक मंत्रालय के रूप में आया, जहां हर चीज अटक जाएगी। और हमारे एक पूर्व मंत्री ने तो नो गो नो गो नो गो इतने बोर्ड्स लगाए कि लोग पूछने लगे जाए तो जाए कहाँ। और दूसरे इतने फाइल्स पेंडिंग हो गए, क्यों हो गए किसी को पता नहीं चला। मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 100 दिन में जो प्रोसेसेस है वो ट्रांसपेरेंट किए, एक अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया और पर्यावरण रक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए निर्णय लिए, जिससे कि जो एक अवरोध बना था वो अवरोध खत्म हो गया। एक स्पीड ब्रेकर मिनिस्ट्री, एक रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री, एक रिटर्न ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज मिनिस्ट्री, ऐसा जो रूप था वो बदला। और उसकी कहानी एक 10 स्लाइड में मैं केवल दिखाऊंगा। कौन करेगा वो? नेक्स्ट। हमारा मैंडेट ये है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना, कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, जबकि हमारे पास जमीन केवल 2.5% है और आबादी 18% है दुनिया की, और कैटल पॉपुलेशन भी 18% है। फिर भी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, उसको रक्षा करना और फैसिलिटेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे भावी पीढ़ियों का भी विचार करना है और उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारी मंत्रालय मुख्यतः रेगुलेटरी मैकेनिज्म है और इसलिए हमने ये काम शुरू किया। जो अच्छी बातें आई है, जो हमने पर्यावरण के पूरक बहुत सारे निर्णय लिए हैं। चर्चा फाइल्स क्लियर होने की होती है, लेकिन चर्चा पर्यावरण के निर्णय जो है, तो इसलिए वो भी पहले बताऊं। पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री अपने देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा सीमेंट, लगभग एक मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सीमेंट उत्पादन में बहुत ज़्यादा पर्यावरण की हानि होती है, यानी एक नुकसान होता है, एमिशन होता है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रोकने के लिए, पर्यावरण को हानि पहुंचती है उससे रोकने के लिए जो उसके मानक थे, उस मानक को और स्ट्रिंजेंट किया है। और उसका डिटेल आपको दे रहा हूं कि जहां 400 पार्टिकलेट्स मंजूर था वो 100 पे लाया, 100 था वो 50 हुआ, 50 था वो 30 हुआ। तो सारे मानकों को हमने ठीक किया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ गंगा वाटर, क्योंकि गंगा का अभी विषय सारा उमा भारती जी के पास अलग हमने मंत्रालय बनाया है, लेकिन पहले हमारे ही मंत्रालय में था। तो वो एक हमने गंगा वाटर की क्वालिटी का रियल टाइम मॉनिटरिंग का एक शुरू किया। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ईसी एंड एफसी एप्लीकेशंस एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। उसको दिखेगा, जैसे मोदी जी ने अभी कहा वो राज्यसभा के भाषण में, कि ऑनलाइन होगा, लोग देखेंगे, देख रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 महीने से एनवायरमेंट क्लियरेंस और 1 महीने से फॉरेस्ट क्लियरेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई। 219 से ज़्यादा एप्लीकेशंस एनवायरमेंट क्लियरेंस में आए हैं और 40-50 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस के आए हैं और सबका सुचारू रूप से काम चल रहा है, प्रोसेसिंग। मोर पावर्स टू द स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो दिए हैं और गाइडलाइंस इशूड फॉर CSR ऑल्सो। तो ये हमने कुछ काम किए है। दूसरा एक बड़ी सफलता है कि हम बायोडाइवर्सिटी का कन्वेंशन हैदराबाद में 2012 में हुआ था। अटल जी के सरकार में इस पर कानून बना था। आज दुनिया का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसके हम अध्यक्ष हैं, भारत। और
इसका नागोया प्रोटोकॉल जो तैयार हुआ था उसको हमने 30 देशों के साथ लगातार वार्ता करके 50 देशों की सहमति पाई और आज अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से कानून बन गया है. इट इज नाउ रैटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज. बेसिक देशों की यहाँ मीटिंग हुई और बेसिक देशों के साथ यानी जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, तो इसकी एक मीटिंग यहाँ बहुत ही सफल रही. एकजुटता से हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी भूमिका रख रहे हैं. 100 करोड़ नेशनल एडप्टेशन प्लान, पहली दफा क्लाइमेट चेंज ये शब्द ही इस मंत्रालय को पहली दफा आया, क्लाइमेट चेंज. और ये मोदी जी ने खुद इस पर किताब लिखी है, उनकी इसमें ज़्यादा रुचि है और इसलिए क्लाइमेट चेंज को भी हमने इसका हिस्सा बनाया. फिर जो इनिशिएटिव है वो भी लिए है. फिर नेक्स्ट, महाराष्ट्र में एक बोर टाइगर रिजर्व, हमने टाइगर रिजर्व नया तैयार किया. ये 47वां टाइगर रिजर्व है. हमने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को सहमति दी है, सैंक्शन किया है. और सबसे बड़ी बात, जैसे अनाथ बच्चों की ख्याल करने का व्यवस्था होती है, वैसे अनाथ अगर बाघ के बच्चे हैं तो उनका ख्याल करने के लिए जैसे क्रेच होता है, उस तरह से एक व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं कि जिसके कारण उसकी योजना पूरी तैयार हो गई और उसका अमल तुरंत शुरू हो जाएगा. फिर फायर अलर्ट की भी एक नई तकनीक के आधार पर की व्यवस्था शुरू हो गई. नेक्स्ट, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए ई सर्वेलेंस शुरू किया. वॉलेंटरी रिलोकेशन जो लोग करते हैं जंगल से बाहर जाने के लिए, क्योंकि विकास चाहिए, तो उसकी व्यवस्था की है. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन हो, जंगल में उसे पूरा सामान मिले ताकि वो बाहर ना आए, लेकिन साथ ही साथ ये मनुष्य का नुकसान भी ना हो, खेती का भी नुकसान ना हो, इसकी भी एक व्यवस्था है. और एक टाइगर असेसमेंट हो रही है. जनवरी में आपको कितने बाघ अपने देश में है इसकी ऑफिशियल संख्या हम बताएंगे, लेकिन मैं आज बताता हूं कि दुनिया के आधे बाघ यह हमारे देश में है. यह हमारे लिए एक गौरव की बात है, अच्छी बात है. फिर न्यू जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किया. नेक्स्ट, उसके बाद एक चलो नेक्स्ट, रिस्टोरेशन कैसा हुआ है वो आपको समझेगा. फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का लिए एक लैंडस्केप तैयार किया है, एमआईएस सिस्टम तैयार किया है और टाइगर रिजर्व्स का भी स्टेटस है. नेक्स्ट, हमारे बाइट वाला निकाल दो, वो लोग देखते ही है मुझे. हाँ वो चलो. ऑनलाइन फाइलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस. नेक्स्ट, लीनियर प्रोजेक्ट्स मेड सिंपलर. जंगल से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन, सड़क, रेल, कैनॉल, इसके लिए बहुत दिक्कतें आती थी. उसके प्रोसेसेस को हमने सिंप्लीफाई किया है. यानी जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना है उसमें कहीं चूके नहीं है, उसमें कहीं ढिलाई नहीं दी है, लेकिन प्रोसेसेस को सिंपल करके वो जल्दी हो, इसके लिए हमने काम किया है. देश की जरूरत है बिजली. आज हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का कोयला आयात कर रहे हैं और हम कोयले के भंडारों पर बैठे हैं. इसलिए जो कोल माइंस है अभी वहां 5 लाख टन का जो था तो 5 मिलियन टन का था, वो पर एनम का वो 6 मिलियन टन तक का परमिशन दिया है. कोल वॉशरी के भी अच्छे निर्णय लिए हैं. रीजनल ऑफिसेस हम डेलीगेशन किया है और उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे. नेक्स्ट वीक उसकी मीटिंग है. जनरल अप्रूवल फॉर रोड, बॉर्डर के रोड पे आज ही आपने पढ़ा होगा कि चीन 1300 किलोमीटर की रेलवे बिठाएगी सीमा पर और हमारी सड़कें भी अच्छी नहीं है. कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे? तो हमने तय किया कि देश की रक्षा होगी तो पर्यावरण की रक्षा होगी और इसलिए हमने बॉर्डर रोड्स के 6000 किलोमीटर्स का बॉर्डर रोड्स और उसके लिंकिंग रोड के वाइडनिंग का एक जनरल अप्रूवल दे दिया है. सबसे बड़ी बात है राज्यों के लिए कॉम्पेंसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए जो 12 साल से राज्यों से पैसा जमा हो रहा था, मसला कोर्ट में था,
इसलिए वो एडॉक मैकेनिज्म बना और उसमें पैसा जमा होते रहा। आज 33,000 करोड़ रुपए है हमारे पास। हम 90%, 95% उसमें से राज्यों को वापस देंगे। इसी महीने में उसका फैसला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, क्योंकि एक आखिरी सुनवाई अब कोर्ट में होगी। लेकिन हमें पूरी विश्वास है कि ये इस महीने में उसका फाइनल निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी ओके मिलेगा और हम राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए देंगे कैंपा फंड्स के। उसके सहारे वहाँ और डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है उसमें हरियाली फैले, उसका जंगल बढ़े, उसके साथ साथ बाकी भी उसके जो सारे आयाम है आपको उसमें दिया है हमने। तो ये प्रोसेस जो है कैंपा का, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। एक आज हम दे रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवादी जो जिले है 170 जिले हैं, वहां सड़क नहीं बनेगी तो कहां सीआरपीएफ जाएगा और कैसे सामना करेगा, और विकास के सामान भी कैसे पहुंचेंगे। वहां स्कूल बनाना है, फॉरेस्ट है, वहां डिस्पेंसरी बनाना है, फॉरेस्ट है। तो ये भी जरूरी है कि फॉरेस्ट का निर्माण होता रहे, बढ़ता रहे, और साथ ही साथ ये भी जरूरतमंद चीजें अगर विकास की नहीं पहुंचेगी तो फिर तो वहां के लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में ही जाएंगे ना। तो इसलिए ऐसे इलाकों में सड़कें बनाना और ये 12-13 जो जीवन की महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, शिक्षा आदि आदि, उसके लिए मेडिकल कॉलेज है, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, माइनर इरिगेशन कैनॉल है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हमने जनरल अप्रूवल में दिया है। फिर 40 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट डाइवर्जन। मैंने देखा इतनी फाइलें रोज हमारे पास आती है, क्यों आती है, अध्ययन किया तो पता चला 5 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट डाइवर्जन की केस भी यहां आती है देश भर से। उसके कारण सालों साल डिले होता है। हमने कहा कि रीजनल कमेटी है, वहां एक्सपर्ट है, हमारा रीजनल एडिशनल पीसीसीएफ है, उन राज्यों के भी 2 प्रतिनिधि ले लो। हमने ये नई पहल की। पहले राज्यों की केवल बात सुनते थे, पार्टिसिपेट नहीं होते थे, अब उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। और ये जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस का हमने बात किया है, वो 40 हेक्टेयर तक का उनको डिसेंट्रलाइज किया है। इस डिसेंट्रलाइजेशन से 90% फाइल हमारे पास नहीं आएगी। तो मंत्रालय में जो बहुत फाइलों का ये लगता था वो हमने खत्म कर दिया है। तो 90% फाइल अब हमारे यहाँ आने बंद होंगे। केवल बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े जहाँ डाइवर्जन की केसेस है, वहाँ ड्यू डिलीजेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वहाँ जरूर आएंगे। तो ये किया, और जैसे मैंने कहा सारे लीनियर प्रोजेक्ट्स उसका भी हमने किया है और एक सिंपलीफाई किया है, और स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज का डिसेंट्रलाइजेशन किया है। तो ये सारे काम जो यहाँ अटके थे हमने पॉलिसी के तहत निर्णय लिए हैं। सो मेजर 15-20 इनिशिएटिव्स विद द पॉलिसी डिसीजंस। सो हमने फाइल का मालिक कौन है उसका चेहरा नहीं देखा, हमने देखा कि वो पॉलिसी में बैठता है तो बैठेगा, नहीं बैठता है तो नहीं मिलेगा। और इस तरह से ये काम इसमें हुआ है। मेरे पास वैसे दूसरी भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, आप सब उसी से संबंधित हो, उसका केवल उल्लेख करूंगा, उसका भी एक आपको बयान दे रहा हूं। एक तो किसान चैनल की तैयारी जोरों पर है, और एक किसान के लिए सचमुच सेवा देने वाला अच्छा चैनल चले। और मैंने तो मैंडेट दिया है मंत्रालय को, यानी प्रसार भारती को भी, कि ऐसा चैनल चलाओ कि बाकी प्राइवेट चैनल भी किसान का प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, तब हमारी विशेषता यश होगा। सोशल मीडिया का प्रेजेंस गवर्नमेंट का बढ़ गया है, आप देख रहे हैं, और हमारी मंत्रालय नोडल है, तो हम सभी मंत्रालयों को उसका ट्रेनिंग लगातार चल रहा है अधिकारियों का। और हर सप्ताह हम ट्विटर का मंत्री और मंत्रालयों का ट्विटर, फेसबुक अकाउंट और वेबसाइट का कैसे रिस्पांस है उसका एक असेसमेंट हर वीकली तैयार करते, वो भी उनको भी दिखाते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट में
नॉर्थ ईस्ट में 8 दूरदर्शन के केंद्र है, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट की व्यवस्था है, लोगों को बहुत उम्मीद है वहाँ ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए हमने एक नया चैनल अरुण प्रभा चैनल ये शुरू करने का बजट में ऐलान किया है। उसके लिए मैं 2 दिन, अब 4 और 5 को मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ और काजीरंगा के लिए 1 दिन दे रहा हूँ। काजीरंगा के बारे में लोगों की जो भी सुझाव है, जो वहाँ काम करते हैं, जो वहाँ प्रश्न है, उनको पहले सुनूंगा, फिर काजीरंगा के आसपास जो इलाका है उनके लोगों की समस्याओं की सुनूंगा, और फिर काजीरंगा में अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और फिर दूसरे दिन हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के संदर्भ में लोगों के सुझाव, उम्मीदें और अपेक्षाएं और कोई शिकायत है तो क्या है, ये भी सुनेंगे और फिर अधिकारियों के साथ बात करेंगे। तो ये हम कर रहे हैं। गोवा को परमानेंट वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जैसे कांस होता है, अब वैसे ही गोवा होगा। सारे दुनिया में बताएंगे डंका पीटकर कि गोवा इज नाउ परमानेंट वेन्यू। दूसरा, हमने नॉर्थ ईस्ट का फिल्म फेस्टिवल किया, मेरी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला। वहाँ के कलाकार भी आए, वहाँ की सारी फिल्में आई, वहाँ का सारा कल्चरल माहौल ही 3 दिन पैदा हुआ और हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग आए। तो दैट वाज ए वेरी गुड सक्सेस। लास्ट 2-3 पॉइंट्स, फिल्म्स टेलीविज़न इंस्टीट्यूट को हम नेशनल दर्जा दे रहे हैं ताकि वहाँ डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब शुरू होगा, और एक फिल्म इंस्टीट्यूट हम नॉर्थ ईस्ट में तैयार करेंगे, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी बात थी डिजिटाइजेशन की, तो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस अच्छा चल रहा है। दूसरा बड़ा इनिशिएटिव था एफएम रेडियो का संख्या बढ़ाना, 700 तक अब हो जाएंगे, तो 700 से ज़्यादा एफएम प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी आएंगे, तो उसका भी ठीक तरीके से है, और माइग्रेशन वगैरह 15 मार्च का 30 मार्च का जो मुदत है उसके बहुत पहले हो जाएगा नीलाम भी। और उसके दूसरे साथ साथ जो रेडियो और टीवी के पास इतना बड़ा ट्रेजर है, इतने अच्छे कार्यक्रम है, लोगों को देखना चाहिए। क्यों नहीं मोबाइल पे ऐप पे मिलेगा आकाशवाणी का म्यूजिक, क्यों नहीं वहाँ टीवी दिखेगा डीडी, तो ये सब दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी योजना भी तैयार हुई है और उस पर काम चल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स आई एम गिविंग यू। नाउ आई एम ओपन फॉर, एक बड़ी बात है, एक कहूँगा फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। ऐसा है, हमारा मैंडेट 5 साल का है। मोदी जी ने लगातार कहा कि कोई 100 दिन का हमारा मैंडेट नहीं है, मैंडेट बहुत 1700 दिन का है, ज़्यादा है, पहले चुनाव में मिला हुआ, आगे मिलेगा वो दूसरी बार मिलेगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि 100 दिन में क्या बदलाव आया। 3 बदलाव आए। पहला बदलाव ये आया कि सरकार काम कर रही है, इसका विश्वास जनता में पैदा हुआ। यह बहुत जरूरी था। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, this becomes very important because now people are seeing government that functions, government that is taking decisions, and there is no paralysis of policies. So that's first. Second, लोगों के लिए, आम जनता के लिए और सामान्य नागरिक के लिए जितने स्कीम दिए, जनधन योजना का एक उदाहरण हुआ, लेकिन कितने निर्णय किए हैं कि उनकी जीवन की प्रक्रिया, डे टू डे लाइफ की, एक सेल्फ अटेस्टेशन की बात की हमने। एक सेल्फ अटेस्टेशन से कितना उसका चक्कर लगाना, नोटरी के पास जाना, सारा डॉक्यूमेंट पैसा खर्च करना, चक्कर लगाना खत्म हो गया, सेल्फ अटेस्टेशन। तो ये सब हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और तीसरा बहुत बड़े इनिशिएटिव जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, टूरिज्म, और इसके माध्यम से एक रोजगार पैदा करना और उसके लिए स्किलिंग की व्यवस्था, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण आयामों पर चल रहा है काम। सभी मंत्री आपके सामने आएंगे बारी बारी से और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व को मानते हैं और इसको लेकर हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रा लंबा हुआ, मेरे हमेशा जो 5-10 मिनट में बोलता हूँ, आज लगभग 15-20 मिनट बोलना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। Questions are ready. One by one, please. One by one. You raise your hands, I will identify.
एक बड़ा इश्यू था करप्शन को लेकर, फॉरेंस क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस में काफ़ी आरोप लगे थे। क्या आप 3 महीने के दौरान ये कह सकते हैं कि आपके दरमियान इस तरह की कोई वाकया नहीं हुआ या उस पर पूरा लगाम लग चुका है? नहीं, बिल्कुल ये पूरा बंद हो गया ना, और ये लोग कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यानी एक प्रक्रिया को जब आप ऑनलाइन करते हो तो वहीं से उसका ऑफिस में आना बंद हो जाता है, और जो ऑफिस सीरियल होती है वैसा अनुभव जो पहले दिन से लोगों को आता है वो खत्म होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक चुस्त व्यवस्था हमने की है। अब कहीं भी पूरी व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, उसमें सारी प्रक्रियाएं जब हम सरलता से करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से खत्म होगा। बट वी हैव वन दैट मैंडेट, और हमने ये काम करके दिखाया कि निर्णय हुए और कहीं कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। One minute, please. You start. Yeah, this is Rima Sharma. Can you? यस वेंकट, मैं See, this सबको way मैं we नाम can't ask लेके the नहीं questions, आऊँ। अब please. ये मेरा रोल बदल गया कि ये आइडेंटिफाई कर Yeah. लेते, तो मैं ही आपको This is आइडेंटिफाई। Rima Please. Sharma from standing. Yeah, Rima Sharma from DY365. This is Assamese channel. My question is I'm happy to say I learned that you are taking care of tiger, big cat. But what about our poor rhinos, sir, who are That is why I am brutally going to Kaziranga on 4th. You are also welcome there. But I heard there's some task force you are formed. What about Yes. that? Can you elaborate on We that? will do comprehensive arrangement to ensure that rhinos poaching will be curbed. Poaching नहीं होने देंगे और बाढ़ में बहने नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना है वो वही जाके बात करेंगे, सबसे सलाह करेंगे, फिर आपको बताएंगे। Sir, wildlife organ smuggling is very much on the prevail in the northeast with the border country. Yeah, appreciate. What about? Yes, Prakash ji, yeah. Prakash ji, Is there yes, any? Venkat, Yeah. I'll come. Yeah, requesting Venkat, you to ask आवाज questions जिसका one by ज्यादा। one, please. जी, एक बात लगातार कही जा रही है पिछले कई हफ्तों से कि बहुत से जो आपकी सरकार के इनिशिएटिव्स हैं वो दरअसल जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसका सोचा हुआ था, तैयार किया हुआ था। आप लोगों ने उसको झाड़ पोंछ के उसको लागू करने का ऐलान कर दिया। तो ये क्रेडिट जो है ये दरअसल एक रीपैकेजिंग है केवल, और ये आपकी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। ऐसा है। आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? भाषा के बारे में कहते हैं कि व्यास ऋषि ने जो कहा है वही भाषा का अंतिम है। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं तो व्यास महर्षि की कृपा होती है। तो ऐसी तो बात नहीं है, सीधी बात है। जनता के हित में कुछ फैसले हम कर रहे हैं। जो फैसले बंद पड़े थे, हजारों फाइलें, मुझे कहानी बताने मत लगाओ कि कहाँ किसके घर में कितने फाइल पड़े थे, कितने देर से पड़े थे, कैसे बैकडेटेड सिग्नेचर्स हुए, सब खत्म किया मामला। नहीं, अच्छे फाइल्स के बारे में भी बताएंगे। Please, Prakash that ji, one. Prakash ji, Prakash Yes, ji now. Venkat. Prakash ji, do you remember, I think I want to draw your attention Yes. that during the election campaign, the Prime Minister Narendra Modi made some statement that regarding some special tax taking place on the on behalf of Ministry of Environment and Forest. The tax is known as Jayanti tax. What is now the for 100 days, whether the Jayanti tax continuing or the Jayanti tax has been withdrawn? The tax is no more there. There is no taxation now. उल्टा हमारा पॉलिसी इतना है कि जैसे मैंने कहा फाइल का so there is absolutely we have made it so simple, cleaner, thinner and transparent mechanism whereby we are taking decision based on policy. Therefore there is no discrimination and there is no discretion shown to anybody, and therefore we don't know who owns the project or who the man is. The issue is what is the merit of the case, what is the merit of the project. On that basis we are deciding. But I don't want to go into the blame game all over because people already know it much more than me. जावड़ेकर जी, Please. जावड़ेकर जी इस तरफ गार्गी परसाई फ्रॉम द Yes. हिंदू, आपसे पूछना था कि जीएम क्रॉप्स के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि जीईएसी ने कुछ डिसीजंस लिए थे जो शायद आपने ऑन होल्ड कर दिए, वेटिंग प्रॉब्ली फॉर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और व्हाट, कैन यू प्लीज थ्रो ऐसा सम है, लाइट जीएम क्रॉप्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मसला है और मुझे लगता है इसी महीने में उसका सुनवाई होगी, क्योंकि वहाँ एक कमेटी उन्होंने बनाई थी,
उस कमिटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी, फिर एक दूसरी रिपोर्ट फाइनल, एक इंटरिम आई, एक फाइनल रिपोर्ट आई। अब उस पर एक बार फाइनल सुनवाई होगी, उसके बाद ही बताना ज़्यादा अच्छा है। Please. Yes. Please, there. 1 minute. Hold on, please. Hold on, please. Yeah. हाँ, प्रकाश जी, एक minute. He is holding the mic. Please let him ask. प्रकाश जी, मेरा प्रश्न आपसे, मैं सभी मीडिया वालों की तरफ से आपसे प्रश्न पूछना नहीं तो चाह रहा हूं। बाकी कैसे पूछ रहे हैं? सर, आप तो मीडिया से इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपसे बातचीत होती है मीडिया की, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक मीडिया से दूरी बनाए रखे हैं। ना तो वो विदेश यात्रा पे मीडिया को अपने साथ लेके जा रहे हैं, ना मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या ये पॉलिसी है सरकार की? नहीं, ये तो हमारी योजना है कि सारे मंत्री आपको मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी रोज विभिन्न कार्यक्रमों में बात कर ही रहे हैं लोगों से भी, और आप भी उसको ले ही रहे हैं, तो अच्छा है। Right. जावड़ेकर साहब, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, न्यूज नेशन से। एक सवाल है, नारा दिया गया था कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, हाँ, और महंगाई ये से किसने जनता नारा आज भी दिया था? जूझ रही है। ये नारा यूपीए सरकार ने 2009 में दिया था। आप वो आपके ध्यान में रहा, अच्छा है, लेकिन ये 2009 का प्रॉमिस था। हमने 100 दिन वगैरह नहीं किए, हमने कहा महंगाई पर लगाम लगाएंगे। 4 बातें हमने की। पहली बात, 10 साल में कभी भी फूड कॉरपोरेशन के गोडाउन से एक भी टन का माल ओपन मार्केट में नहीं लाया। हमने 100 लाख टन का फूड स्टॉक बाजार में लाया, जिससे कीमतें में लगाम आया। प्याज के मुद्दे से लेकर हर चीज पे तुरंत निर्णय लिए। पेट्रोल के दाम 3 बार कम हुए। अब आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी रहेगी तो आप अपेक्षा करें कि बाकी भी ईंधन के दरों में कमी आएगी, और हम अपेक्षा करते हैं। Tell us. 1 मिनट, और एक वाक्य है उसमें 100 चीजों की सूची है जो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत है, उसका रोज मॉनिटरिंग होता है, और मॉनिटरिंग के तहत जिन मंत्रालयों को उसमें कुछ करने की कर सकते हैं, वो पॉलिसी मेजर्स और प्रोग्राम और बाकी जो काम करना है वो तुरंत कार्रवाई होती है, तो उससे कुछ लगाम लगा। लेकिन बड़ी बात तब होगी जब सप्लाई साइड मैनेजमेंट को आप एड्रेस करते हो, और सप्लाई बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रोडक्टिविटी, पूरी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, अनाज भंडार का बहुत ज़्यादा निर्माण, किसानों को प्रोत्साहन, और उसके साथ साथ बाकी सेवाओं का भी विस्तार, ताकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो महंगाई को लगाम लगता है। यही पॉलिसी है। इसको 1 साल 1.5 साल में आप देखेंगे उसके रिजल्ट, एक परमानेंट अच्छी व्यवस्था आ जाएगी। प्रकाश जी, मैं कुंदन सिंह हूँ, न्यूज 24 से। एक मिनट। प्रकाश जी, सर इधर मानस बताएंगे। हाँ, प्रकाश जी, विजय अभी भी time प्रकाश जी, मेरा I'll- सवाल, I'll हाँ, come to you, चलो, I'll बोलो। come हाँ, to you. मेरा प्रकाश सवाल जी- ये है कि आनंद शर्मा ने ये आरोप लगाया है कि जो एक सीजीआई थे क्या लाए थे? सदाशिवम, उनको गवर्नर सरकार बना रही है, और वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके का फेवर उन्होंने बीजेपी एंड मोदी सरकार को किया था। किसको? मैंने नाम नहीं सुना। सदाशिवम को, सदाशिवम उनका हो गया अनाउंसमेंट। नहीं, गवर्नर बनाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि किस मैं तरीके का आपको फेवर किया गया अफवाहों था। पर प्रतिक्रिया दूं? नहीं, अभी सरकारी अनाउंसमेंट पर मुझे पूछिए ना। जावड़ेकर जी, जावड़ेकर जी, जावड़ेकर जी, the authorities of most states have become almost a clearing house for proposals in the past. And despite knowing that, they have become clearing houses, have you devoluted powers to them at the cost? Have you decentralized powers at the cost of conservation of environment? Number No, one. let me clarify. We have not decentralized it to the state. We have decentralized it to the regional empowered committee. And who are the members of that? Our additional PCCF, our chief conservator of forest, our 2 experts, then two representatives of that particular state. So that put together is 7 people, and so it's a balanced team. I don't think this can be called as loosening the norms. Sir, I No, talked please. about. हो गया One ना? question. Next. Yeah. Jadekar ji, I have
two short questions. Hello, sir. Yeah. हाँ, two short questions. Two short जावड़ेकर questions. जी सर इधर One sec. I'll just. सर मैं लक्ष्मण राय सीएनबी सर मैं लक्ष्मण जावड़ेकर जी मैं Two short questions to you. This is Vijay Naik from Sakal. Yes, I know. I have two questions for you. One is that about the apprehensions about the अब मैं Jaitapur कैसे डिस्टर्ब करूं? project in Maharashtra. Whether the apprehensions have been cleared. Number two, there is opposition from the environmentalist groups to that project. So whether you have been able to clear the apprehensions about Jaitapur. And number two is that whenever the projects are taken, the problems about the rehabilitations come up actually. So what is the policy of the government so far as the rehabilitation of the people are concerned when the projects are taken? हमारी पॉलिसी हमेशा रिहेबिलिटेशन में बहुत ही प्रो पुअर प्रो पीपल रही है और रहेगी। तो पहले भी हम लड़ाई उसकी लड़ चुके हैं और कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन R&R policy is our mainstay. So we will continue with that. As far as Jaitapur is concerned, it is being now looked after by the Atomic Energy Department plus the state government. We'll go block by block. जावड़ेकर जी देर Please that. इधर जावड़ेकर जी फिर बीच में। Please hold on. You have asked a मैं question. मैं नाज हूँ UNI से. Yes. There are reports that there is a great mismatch between the central and state figures about compensatory afforestation. You just talked that you will be devolving crores of rupees to the states under this fund. What are you doing about this report? We have made a comprehensive scheme about it. We have already communicated and interacted with the states. We have already submitting our scheme to the Supreme Court because the matter is in Supreme Court. And based upon that, we are fine-tuning it further so that there will be no, यानी हमने पैसा दे दिया तो अब राज्य सरकार उस काम के लिए पैसा नहीं लगाएगी, ये नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार की जो कमिटमेंट है वो रहनी चाहिए क्योंकि डबल फंड आएगा तो ज़्यादा ग्रीनरी होगी। हमें साल में 1% जंगल कवर यानी ग्रीन कवर बढ़ाने का अगर लक्ष्य रखना है, एम्बिशियस टारगेट, देन इस फंड का अच्छा उपयोग होगा। सर मैं लक्ष्मण राय बोल रहा हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि आपके मंत्रालय ने कोई ऐसी व्यवस्था शुरू की है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस के सारे प्रोजेक्ट की फाइल ऑनलाइन अप्लाई कर सकें और फाइल की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सके। दूसरा सवाल आपके मंत्रालय जुड़ा हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट जिसका गठन पिछली सरकार ने किया है कि अभी वजूद में है या फिर वो खत्म हो चुका है? क्या कैबिनेट? CCI कैबिनेट कमेटी ऑन वो इन्वेस्टमेंट तो है ही, अभी है ना CCI है। Please hold on. I will have to check up. I will have to check up. ऑनलाइन वाले सवाल का जवाब। प्रकाश जी ऑनलाइन तो चल ही रहा है। ऑनलाइन मैंने कहा there are more than 200 applications which are happened in online process. Now nobody comes to the office and submits its application. हाँ One प्रकाश minute. जी Please, this person. प्रकाश जी एक सवाल इधर से। This. आप बताइए, खांडेकर जी को। After the Madhav Gadgil committee, there was a Kasturi Rangan committee on the Western Ghats. So what is the status of the Kasturi Rangan committee's recommendation? Have they all been accepted in toto or there have been some amendments made by the ministry? See, both the Gadgil and Kasturi committee reports are based on satellite images. So what we have asked on the request of the states, 7 states concerned, we have asked all the states to do the ground truthing. एंड ग्राउंड ट्रूथिंग में लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है राज्यों में कि हर गांव में जाकर वहाँ की फिजिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि और वो गांव की कमेटी क्या चाहती है, वो विलेज को पूछ भी रहे हैं। तो ऐसा रिपोर्ट आएगा उनका, उसके बाद हम 7 राज्यों की मीटिंग करेंगे और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है कि वो जो विलेजेस है उनसे भी बात करने की बात आएगी। तो ये लोकतांत्रिक दायरे में ही सब काम होगा। That gentleman there, yeah. सर Yeah. हाँ पूछो सर एंड भी में बेचारा कोई पूछ नहीं रहा है तो वो तो एक पूछने दो। हाँ 1 मिनट, यस मानस नाउ। प्रकाश जी एक सवाल इधर से। प्रकाश जी ऐसी खबरें हैं, एबीपी न्यूज को कल मैंने पूरा 1 घंटा दिया है। So one critical issue in your ministry is the autonomy of Prasar Bharati. You are aware of what happened during the Modi interview and a lot of comments were made that this body needs to be made autonomous. Now, in your tenure, I believe the Prasar Bharati CEO has written to you saying that no progress has been made as yet. Do you have a plan regarding the autonomy of this institution?
अभी प्रसार भारती चेयरमैन या किसी को भी हमारे यहाँ पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज सुबह 9 बजे हम चाय पे चर्चा करते हैं, और जिसमें मेरे आईबी सेक्रेटरी, प्रसार भारती सीईओ, हमारे दूरदर्शन, आकाशवाणी, डीएवीपी, पीआईबी, आरएनए, सबके डीजीज आते हैं, सबको अच्छा चाय पिलाते हैं, और फिर हम आधा घंटा चर्चा करते हैं, कल क्या हुआ, आज क्या है, कल क्या है, बात करते हैं और जाते हैं। टीम बिल्डिंग हो रहा है। प्रकाश जी, अमितेश सिंह, न्यूज नेशन से। प्रकाश जी, एक सवाल है मेरा। श्रीकांत पत्रों को ऐसा लगा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे, लेकिन जितने छोटे और लघु समाचार पत्र और रीजनल एक पेपर्स मिनट। हैं, सर एक मिनट भैया, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अरे सुनो, जितने लघु regionals- छोटे पत्रों की, जितने रीजनल्स और छोटे न्यूज़पेपर हैं, पिछले 3 महीनों में देखा गया है कि उनके विज्ञापन बिल्कुल न के बराबर हैं और लगभग बंद है। और ऐसा भी देखा गया है, ऐसी भी र्यूमर है कि डीएवीपी को बंद किया जा रहा है। क्या ये र्यूमर है या एक मिनट सर, जो अभी विज्ञापन समाचार पत्रों में आ रहे हैं वो प्राइवेट एजेंसी से ज्यादा आ रहे हैं और डीएवीपी से कम आ रहे हैं। तो जितने छोटे और रीजनल पेपर्स हैं सब बंद होने के कगार पर हैं, तो उनके अच्छे दिन कब आएंगे सर, वो बताएं। बिल्कुल आएंगे, और उनके प्रतिनिधियों को भी हम बुलाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि पहले एक ही दिन पे हर मंत्रालय की एडवर्टीजमेंट, 10-10 एडवर्टीजमेंट होते थे। 15 अगस्त को भी हमने एक ही किया, लेकिन वो क्राउड सोर्सिंग से किया। 1470 डिजाइन आए, उस 1470 डिजाइन में से 3 डिजाइन किए। अब मैं बैठा हूं तो थोड़ा तो ये काम करूंगा कि 3 डिजाइन हमने एक ही शहर के प्रमुख 5 पेपर्स में अलग अलग डिजाइन छापे, तो इंसर्शन एक ही हुआ, लेकिन लोगों ने 3 डिजाइन देखे। तो इतना तो मैं थोड़ा करूंगा। प्रकाश जी, एक सवाल इधर से। प्रकाश जी, अमितेश सिंह, न्यूज नेशन से। प्रकाश जी, अमितेश सिंह, न्यूज नेशन से। मेरा सवाल है, 100 दिनों में आपने अपने मिनिस्ट्री का, अपनी सरकार की उपलब्धियों का आपने बखान किया, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से 100 दिनों में कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे राजनाथ सिंह जी के बेटे का मामला हो या फिर नितिन गडकरी जी का मामला हो, उससे सरकार ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी के सरकार पर उंगली उठा नहीं सकते, इसलिए उनके प्रतिमा को एक गलत ढंग से पेश करने के लिए ये की जा रही नाकाम कोशिश है। जैसे मैंने कहा, वो नाकाम है, वो नाकाम ही रहेगी। इतना ही है इसमें। और प्रकाश जी, आपने बोला कि आपने बहुत सारे सिंपलीफाई कर दिए प्रोसीजर। लेट्स मूव ब्लॉक बाय ब्लॉक। इफ एवरीवन आस्क्स हाउ कैन सर जावड़ेकर जी, आपको पता है कि और एक 2-4 क्वेश्चंस लेके बाद में हम चाय पीते समय जैसे रोज मेरे साथ बैठते हो वैसे बैठेंगे ही। सर तो क्या सर आपने बोला कि आपने सिंपलीफाई कर दिए प्रोसीजर्स, पर उसके अलावा आपने पिछले 3 महीने में 100 दिन में कितने प्रोजेक्ट्स क्लियर करे? माइनिंग, हाइडल, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपने कितने प्रोजेक्ट्स वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट, कितने क्लियरेंसेस दिए हैं? कैन यू पुट ए नंबर टू इट? नहीं, नंबर मैं करके दूंगा, क्योंकि ये होमवर्क का मामला है। आज मेरे टेबल पे कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। और जिनके, एक मिनट, और इतना ही नहीं, मेरे जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स के पास कौन कौन से प्रोसेस में है उसकी भी सूची मैंने ली है, और कितने दिन से है ये भी मैंने सूची लिया है, तो मैं उसका भी फॉलो करूंगा। प्रकाश जी, वो बात प्रकाश जी, Sir, when you took charge, you said, sir, when you took charge, you said that your ministry would look into the violate, inviolate area and would submit a report by this month end. What's the status on that, sir? आपको पता है इस मंत्रालय के अनेक मसले कोर्ट में है, और इसलिए ये वायलेट इनवायलेट का भी मुद्दा, हाँ, लेकिन अभी रिपोर्ट उसकी आई है, क्योंकि इसके बारे में नीरी को भी काम बताया था, 2 संस्थाएं काम कर रही थी। तो जैसे रिपोर्ट आया है उसका परीक्षण होगा, फिर निर्णय करते तुरंत आपको बताएंगे। यस, मानस मंत्री जी, प्रकाश जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बहुत दुखी हूँ, लेकिन अभी दुखी मत हो। प्रकाश जी, apart from the poaching of rhinos in Assam, there had been mass killing of elephants in the North Bengal area due to the railways of Indian Railways. So you are going to Northeast. So what about this? And how would you protect these animals in Assam and also in North Bengal? देखो, एलिफेंट का जो रेलवे के ट्रैक पे जब एलिफेंट का पास होता है, उसका भी एक टाइम टेबल है। उसके लिए एक नई अच्छी व्यवस्था आई है कि एक तुरंत गेट तैयार होता है, वो जब एनिमल्स पास करेंगे तब वो बंद होगा, तो रेलवे भी रुकेगी, और जब उनका पासिंग हो जाएगा तब वो शुरू होगा। तो वी आर यूजिंग ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज।
And I can promise you, whatever new technologies will come, we'll use to protect wildlife, at the same time ensure traffic and progress. Prakash ji, Prakash two ji. questions. Yeah, Have you please hold taken on. a view Please, on yeah. FDI and media? Yes. Sir, have you taken a view on FDI and media? And नहीं, अभी secondly- किसी ने पूछा नहीं, ये आपने पूछा, लेकिन लोगों ने कोई किसी ने मांगा नहीं कि बढ़ाओ बढ़ाओ। नहीं सर, आपके पास ट्राई का पेंडिंग है अभी आपके पास recommendations नहीं, आपके अच्छा। मंत्रालय में। That gentleman. And yeah. secondly, I sir, I censor am board not में discussing individual cases. सर और सेंसर बोर्ड में जो रेड हुई थी सीबीआई की, how will you ensure that something like this doesn't happen again, where the censor board chief has been caught with बिल्कुल, bribery? जैसे ही सेंसर बोर्ड के ब्राइबरी की घटना सामने आई, तुरंत हमने उसको सस्पेंड किया, रिपैट्रिएट किया, पुलिस को पूरा ये दिया कि इसकी जांच पूरी करो, और इसलिए ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। और नए बोर्ड का भी गठन होगा, जल्दी होगा, और एक सुचारू रूप से ये जो कल्पना है सीबीएफसी की, उसी के धरती पर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता है लास्ट प्रकाश जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सवा मोदी 3 बजे मैं और 5-10 मिनट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said, please hold he'll on. offer red Sir, carpet it to is said that investors. you are paying special attention on river Ganges because of electoral interest of BJP. क्या? It is said that the government is paying special attention on river Ganges because of the electoral interest of the BJP there. Compared to Ganges, South Indian rivers like Godavari and Krishna are getting lesser attention. No, What no, do you no, comment? no, no. देखो Because गंगा, BJP doesn't have much stake एक there. मिनट, एक मिनट, गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सब नदियां, कावेरी, सब, सिंधु, ये सभी नदियां महत्वपूर्ण है। सब नदियों का कार्यक्रम है। गंगा के लिए चूंकि पहले से एक बहुत सारा प्रदूषण हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, इसलिए गंगा का मिशन पहले से बना था। लेकिन हम बाकी सभी नदियों का भी, हमारा वाटर प्योर हो। आज पता है आपको, आज पानी में 1/3 of the industrial effluent water goes untreated in water bodies. 1/2 of domestic waste goes untreated in water bodies, and 2/3 of agriculture waste goes untreated. ये सबको कम करना है, हमें पानी शुद्ध बनाना है, हवा शुद्ध बनानी है, और देश का जीवन ही शुद्ध बनाना है। तो इसीलिए मैंडेट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, Yes, प्राइम last. मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, She is the last. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अरे आप Japan रह गए, said संदीप। he will offer, हाँ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in sir, I am Saurabh Chaturvedi from Wall Street Journal. Yes. Prime Minister Narendra Modi in Japan said he'll offer red carpet to the investors, not red tapeism. So, sir, since your ministry, Environment Ministry, has been the villain or seen as a villain for clearance of projects, what are the steps you are going to take so to clear the file? I have already made- Is there a single window clearance scheme there? Yes, And we have is there a already pre-clearance for coal projects? we have already made a process which is predictable. We have made a policy which is transparent, processes which are transparent, and therefore it will be red carpet treatment for any investment, domestic or otherwise, and it will be in a way one-stop window for. Prakash, you've spoken about coal mines, but the fact remains that the entire country is reeling under power shortage, and that is primarily because of the lack of coal. So Yes. what is your ministry trying and working on as per this? We are closely coordinating our efforts every day with the Coal and Power Ministry, and we are sitting together now. At least 3 or 4 meetings have happened, and we'll continue to do so in future. प्रकाश जी, Last, चलो दस. प्रकाश जी, मैं भी INB पे INB it's related to INB. You said there are no INB, questions. yes. TRAI has given its suggestions, and some of the suggestions of TRAI relate to media houses being owned by politicians. It's totally a no-go. It's talking about no monopoly of the newspaper houses. What do you have to? What is the government doing about this So report? we have received the TRAI suggestions, which we are considering at our end, and we are also considering with concerned ministries also. And so interministerial group is working on that. After we come to some conclusion, we'll definitely let you know what we are Prakash up ji, to. Prakash Yes. ji, I also read this in the newspapers.
No, as she was asking that we are reviewing or क्या? What your question was? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कुछ डाइल्यूट कर रहे वगैरह। मैंने कहा ये खबर मैंने भी आज समाचार पत्र में पढ़ी। थैंक यू।